सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं और हिंद की जमीन पर आने के बाद आपने लोगों के दरमियान इंसानियत का पैगाम दिया, उन्स का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। उन्हीं खूबसूरत तालीमात में सरकारे गरीब नवाज की तालीमात ये भी है, आप फरमाते हैं 5 चीजों को देखना इबादत है। गरीब नवाज फरमाते हैं 5 चीजों को देखना इबादत। फरमाते हैं नंबर 1, वालिदैन का चेहरा। अगर कोई मोहब्बत के साथ देखे अल्लाह की रजा के लिए, तो ये चेहरा मां बाप का देखना भी इबादत है। खुलूस के साथ मां बाप का चेहरा देखे, इखलास के साथ मां बाप का चेहरा देखे, अल्लाह की रजा के लिए मां बाप का चेहरा देखे। अब आजकल नौजवानों का हाल ये हो गया कि आंखों का मिसयूज, आंखों का गलत इस्तेमाल, लोगों की अपनी तबीयत है। कुरान कहता है इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, कि कयामत का दिन होगा, अल्लाह तुम्हारी समात के बारे में, तुम्हारी बसारत यानी कानों का इस्तेमाल क्या किया, क्या सुना कानों से, आंखों से क्या देखा, दिल में तेरे क्या चलता था, अल्लाह इस बारे में तुमसे सवाल फरमाएगा, अल्लाह को हिसाब देना होगा। गरीब नवाज आंखों का सही इस्तेमाल बता रहे हैं। फरमाते 5 चीजों का देखना इबादत है। नंबर 1, मां बाप का चेहरा देखना। और कैसी इबादत? फरमाया मकबूल हज का सवाब। और ये आपने हदीस की रोशनी में फरमाया मकबूल हज का सवाब। आज मां बाप बोझ हो गए। आज मां बाप लोगों के हवाले से उनको घर का कचरा समझने लगे, मां बाप को लोग बोझ समझने लगे। इसलिए आजकल के नौजवान लड़के सोचते हैं अरे इनकी क्या, अपने दोस्तों को अहमियत देंगे, मां बाप को अहमियत नहीं देते। यहां तक के कुछ तो ऐसे भी लोग हैं, बाहर वालों से जब बात करेंगे इज्जत के साथ, मां बाप से बात करेंगे झिड़क कर। कुरान कहता है उनको न झिड़को, उनकी बेइज्जती न करो, उनकी तौहीन न करो। अल्लाह अकबर। सरकारे गरीब नवाज अपने मलफूजात में एक बड़ा खूबसूरत वाकया बयान फरमाते हैं कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, गरीब नवाज अपने बुजुर्गों से सुनी हुई बात फरमाते हैं कि एक नौजवान था हमारे दौर का, और वो बड़ा पापी था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा बदकार था, बड़ा सियाहकार था। सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ, उसको मौत आई, तो उसके मरने के बाद कई लोगों ने उसको ख्वाब में देखा कि वो पापी, गुनहगार, बदकार, सियाहकार वो जन्नत के बागों में जन्नत का लिबास पहन करके टहल रहा है। जन्नत के बागों में जन्नत का लिबास पहन करके टहल रहा है। लोगों ने ख्वाब की हालत में उससे पूछा कि ए जवान, हम तो तुझे जानते हैं कि तू मुजरिम था, तू पापी था, तू गुनहगार था, तू बदकार था, मगर तू जन्नत के बागों में दिख रहा है। हम तुझे जन्नत के बागों में देख रहे हैं, और फिर तुझे जन्नत के बागों में हम हाजी की हैसियत से देख रहे हैं कि जबकि तूने कभी हज नहीं किया और तुझे कभी हज की सआदत नसीब नहीं हुई, लेकिन हाजियों को जा रखा जाता है, हम तुझे वहां देख रहे हैं। जन्नत में हाजियों का जो ठिकाना है उसमें हम तुझे देख रहे हैं। तो उस जवान ने ख्वाब देखने वालों को जवाब दिया, ऐ ख्वाब देखने वालों और मुझसे पूछने वालों कि जन्नत में मैं कैसे आ गया, जबकि मैं गुनहगार था, मैं पापी था, मैं सियाहकार था, मैं बदकार था, और मैंने हज भी नहीं किया, और हाजी की हैसियत से मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिल फरमाया। तो वो जवान कहता है कि मेरी आदत थी कि जब भी मैं घर से निकलता था अपनी माँ के कदम को चूम करके निकलता था, माँ की दुआओं को लेकर के निकलता था। गरीब नवाज फरमाते हैं जो माँ बाप के कदम या हाथों को चूमता है, अल्लाह उसको 1000 बरस की इबादत का सवाब अता फरमाता है। आप गौर कीजिए, आजकल इसकी कोई अहमियत नहीं है।
हाथ चूमने की कोई अहमियत नहीं, माँ बाप के पैर चूमने की कोई अहमियत नहीं। हाँ, हम अहले सुन्नत सजदा करने को जायज नहीं समझते। अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं। अगर सजदा इबादत करता है तो मुशरिक है, और अगर सजदा ताजीमी करता है तो उसको भी हम हराम समझते हैं। हमारे इमाम ने अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया जैसी किताब लिख करके सजदा ताजीमी की हुर्मत पर आपने दलाइल और बराहिम कायम किए हैं। लेकिन आपसे कहता हूं, हाथ तो चूमे जा सकते हैं, पैर तो चूमे जा सकते हैं और इसकी इजाजत है। बल्कि लोग तो इस पर भी कहते हैं कि ये कहां से लाए। हम कहते हैं अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। लोग सियाह सित्ता की बड़ी बात करते हैं। मैं आपसे दर्द दिल के तौर पे बस इतनी बात कहना चाहता हूं, ऐ मेरी कौम के जवानों, जो लोग तुम्हें गुमराह करने के लिए आते हैं और जो लोग तुम्हें बदगुमान करने के लिए आते हैं, जो लोग तुम्हारे दीन से तुम्हें दूर करने के लिए आते हैं, वो अच्छी तरह जान चुके हैं कि न तुम्हें कुरान का इल्म है, न तुम्हें हदीस का इल्म है। इसलिए लोग तुम्हें गुमराह कर देते हैं, शोशा छोड़ करके चले जाते हैं। आप जानते हैं अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, कुरान और हदीस में सब मौजूद है। अपनी कोताही ये है कि हमने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की, और अगर कभी पढ़ा तो हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। लोग पढ़ते भी इंटरनेट से है और समझते भी इंटरनेट से है। मेरे अजीज, इंटरनेट से पढ़ने की कोशिश ना करो, और अगर इंटरनेट पर पढ़ रहे हो तो चलो कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इंटरनेट से समझने की कोशिश मत करना। क्यों? इमाम मोहम्मद इब्ने सिरीन कहते हैं, दीन जिससे सीख रहे हो पहले उसका अकीदा तो देखो। जो दीन सिखा रहा है जब उसी में दीन नहीं। इसलिए कि इंटरनेट पर बहुत सारे यहूद और नसारा की वेबसाइट मौजूद है और वो दीन के नाम पर तुम्हें गुमराह करते हैं, तुम्हें क्या पता। इसलिए होशियार रहो। मेरे इमाम ने एक सदी पहले कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हाथ पैर चूमने का सबूत हदीस में कहा। तो आओ सुनो, अबू दाऊद शरीफ, ये 6 वो मुस्तनद किताबें जिनको लोग सियाह सित्ता कहते हैं। हालांकि और भी किताबें मुस्तनद है, लेकिन लोग जिसके बारे में खूब चर्चे कर रहे हैं कि यही मुस्तनद है, यही मुस्तनद का, चलो यही मुस्तनद। उन्हीं 6 में एक अबू दाऊद शरीफ भी है। उसमें मौजूद है कि एक वफ्द रसूलुल्लाह की बारगाह में आया, मेरे आका की बारगाह में आया, तो उस वफ्द की मौजूदगी में एक मंजर हो गया, बड़ा खूबसूरत मंजर, हुस्न इत्तेफाक से कि बकरियां मेरे आका को सजदा कर रही थी, जानवर मेरे आका को सजदा कर रहे थे। मेरे इमाम कहते हैं, अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। तो क्या देखा उस वफ्द ने कि बकरियां और जानवर मेरे आका को सजदा कर रहे हैं। कि अबू दाऊद शरीफ की वो हदीस में है कि वो जानवरों को जब उस काफले वालों ने, कबीले वालों ने सजदा करते देखा तो उन्होंने अर्ज किया, वो नए नए मुसलमान हुए थे, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जानवर तो आपको सजदा करें, क्या हम सजदा ना करें? हमारी पेशानियां नहीं मचलती, हमारे इश्क वाली पेशानियां, कि आपको सजदा करें? हुजूर हमें सजदा करने की इजाजत दे। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा मैं किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं दे सकता। तो फिर उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें हाथ और पैर चूमने की इजाजत दे दें। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनको इजाजत दी, उन्होंने रसूलुल्लाह के हाथ भी चूमे और रसूलुल्लाह के पैर भी चूमे। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस में मौजूद है। तो ये चूमने का जिक्र सियाह सित्ता में है। हालांकि लोग इस पर बड़े चिरागपा होते हैं, मगर रसूलुल्लाह के नाम पे अंगूठे चूमने की बात आए तो लोगों को तकलीफ है, मगर आजकल वो भी अपने मौलवियों के हाथ चूम रहे हैं। ये चीजें अब जो है वो चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो ये चीजें अब ओपन हो रही हैं कि हर एक कोई ना कोई चूमने वाला जरूर है। बस बात इतनी है, कोई अपने मौलवी से प्यार करता है तो उसको चूम रहा है, और हम आमिना के लाल से प्यार करते हैं तो उनके नाम पर चूम रहे हैं। ये किस्मत की बात है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, गरीब नवाज फरमाते हैं कि उस जवान को जब ख्वाब में देख करके पूछा कि तू हाजी की हैसियत से जन्नत में दिख रहा है जबकि तू गुनहगार था, तो उसने कहा मैं घर से निकलता था तो अपनी
अपनी माँ के पैर चूम करके निकलता था तो मेरी माँ दुआ करती थी, मेरे बेटे अल्लाह तुझे हाजियों के साथ जन्नत अता करे। तो ये मेरी माँ की दुआ की बरकत है कि अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमाया और हाजियों के साथ मुझे जन्नत अता फरमा दी। तो गरीब नवाज फरमाते माँ बाप का चेहरा देखना भी इबादत है।